नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे वीर सपूत का जन्म दिवस है जिसको बोलते हुए बहुत फक्र होता है, बहुत गर्व होता है, बहुत प्राउड होता है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ सिसोदिया वंश के सूर्य, महान देशभक्त, महान स्वाभिमानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की। जी, आज ही के दिन 9 मई को 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये सिसोदिया घराने के थे। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम महारानी जयंताबाई धन सनातन। और ये 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसकी तुलना महाभारत के युद्ध से किया जाता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कितना बड़ा करुणादायक था। उसी तरह से हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था तो एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 सेना 20,000 और दूसरी तरफ मुगल बादशाह की सेना 80,000 सैनिक थे। और दोनों में जब घमासान युद्ध चला और वैसी स्थिति में 20,000 सेना 80,000 सेना पर भारी पड़ी, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना के पास कुशलता था, कौशल था, डेडिकेशन था, भक्ति था, देश प्रेम की भावना थी और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप के थोड़ा सा मैं परिचय दे रहा हूं तो आप जान जाइए कि भाला जो था, आज के युग के मैं आदमी का हम लोग अपने बारे में ही कर रहे हैं कि क्या हम लोग हो गए हैं। आज हम लोग को हाइट जो देख रहे हैं, आज हम लोग कितना वजन उठा सकते हैं। और महाराणा प्रताप का भाला 81 kg का था, कवच 72 किलो का था, 2 तलवार जिसका वजन 208 kg था। सोच लीजिए कितना किलो वजन लेकर वो लड़ते थे। लंबी लंबी मूछ, क्या महाराणा प्रताप थे। और हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता है, 1576 ईस्वी की घटना। दोस्तों, और इनको गुरु मिला, जिस तरह से अर्जुन को गुरु मिले, जिस तरह से जिंदगी में गुरु का अहम रोल होता है, इनके भी जिंदगी में गुरु है, वे है राघवेंद्र। और राघवेंद्र इनको बहुत कुछ शिक्षित किए और उनके बल पर बहुत बड़ाई हुआ। तो दोस्तों, आज इनकी बर्थडे है। इस बर्थडे के अवसर पर मैं इनसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज देशभक्ति सबसे बड़ी चीज है। आज स्वाभिमान होना चाहिए। आज अपने सुख के लिए नहीं, दूसरे के सुख के लिए। जनता कितने बड़े लोकप्रिय थे कि जब जंगल में महाराणा प्रताप गए तो इनके साथ भील जाति के कितने हजार लोग इनके साथ जंगल में चले गए और वहीं तलवार बनाने लगे। और आज भी वहां खुदाई होती है हल्दी घाटी के आसपास, तो आज भी लोहा का तलवार निकलता है। इतना डेडिकेशन था, इतना इनमें लोकप्रियता थी। तो अगर आप प्रजा के लिए काम करेंगे, अगर राजा है प्रजा के लिए काम करेंगे, और अगर मंत्री हैं जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे, तो आज भी आपको जनता जनार्दन ऐसे उठा लेगी। और नहीं करेंगे, अपने सुख स्वार्थ के लिए रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक घटना के मैं जिक्र करना चाहता हूं। फाहियान जब आया था तो चाणक्य से मिलने के लिए आया कि उतने बड़े राजा के मंत्री तरह से मिले। तो ऐसी स्थिति में लड़के गुली डंडा खेल रहे थे और फाहियान कहा कि भाई इधर चाणक्य रहते हैं। तो हाँ जाइए, वो झोपड़ी में रहते हैं। उसको ताज्जुब हो रहा था कि इतने बड़े राजा के मंत्री और झोपड़ी में। और आज का युग देखिए, आज जितने भी मंत्री हैं बड़े बड़े महल में रहते हैं, सारा फैसिलिटी उनको मिलता है और प्रजा हमारी दुखाल हो जाती है। इसके बाद उनके जाने का टाइम हो गया था, ऐसे ऐसे रथ पके चल दिए और फाहियान पहुंचे और अपने दरबारियों से कहे कि इनका उचित स्वागत किया जाए। रात में फाहियान रुका हुआ था तो चाणक्य 2 कुर्सी का इस्तेमाल करते थे। एक पर पर्सनल अपना लिखने का काम करते थे, जो अपने लिए लिखते थे पर्सनल उनका टेबल होता था, वहां पर लैंप जला होता था। आज भी मैं यहाँ पर लैंप लगाया हूँ, यहाँ पर 2 टेबल का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। अपना पर्सनल जब पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो इस टेबल पर आ जाता हूँ, और जब पब्लिक काम करता हूँ तो इस टेबल पर आता हूँ। दोस्तों, जब फिर शाम को चाणक्य आए तो फाहियान पूछा कि आप इतने बड़े राज के मंत्री हैं और आप झोपड़ी में रहते हैं। तो कहा कि जब मंत्री महल में रहने लगे तो जनता को दुख कैसे जानेगा।
दूसरा उनका क्वेश्चन था कि आप एक ही काम के लिए लिखने के लिए 2 टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं काम करता हूँ, इसके बदले में मेरे वेतन मिलता है, तो मैं राजा का काम करता हूँ तो इस टेबल पा जाता हूँ, और अपना पर्सनल पढ़ाई जब करता हूँ तो इस टेबल पा जाता हूँ। और आज एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ मंत्री है, और आज उस गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, उसका मिसयूज पूरे खानदान के लिए किया जाता है। कितना बड़ा उस समय आदर्श था और अब के आदर्श में कितना बड़ा ही हो गया है दोस्तों। बहुत शर्म आती है आज के युग में। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, प्रजातंत्र सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे मन से नहीं। आज भी लगता है कि राजतंत्र है, आज भी राजतंत्र का ही रूप है। और फिर फायान पूछा कि आप अलग थलग झोपड़ी में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? चड़क कहे कि डर किसको लगता है? जो गलत काम करता है उसको डर लगता है। डर हम तो अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो डर किस बात का? और आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं उसके लिए कितना बड़ा सुरक्षा। क्यों सुरक्षा? क्योंकि सही नहीं है, कुछ लोग सही हैं, बाकी लोग अपने फेरा में हैं, तो डर लगेगा ही। और जब सही काम कीजिएगा तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, मैं महाराणा प्रताप से सबक लेना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जब जंगल गए, हल्दी घाटी का जब युद्ध हो गया, और वैसी स्थिति में थोड़ा सा महाराणा प्रताप की सेना कमजोर हुई, वैसी स्थिति में चेतक के सहारे अरावली पर्वत की ओर महाराणा प्रताप आने लगे, और वहीं पर पर्वतों पर रहने लगे, सूखी रोटियां खाने लगे। और उस समय कह रहे थे, सुख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। घास की रोटी भी आफत होता है। एक राजा जो महलों में रहता था और घास की रोटी, इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं दशा और दुर्दशा। तो जिंदगी में दशा और दुर्दशा आता रहता है। आज कोविड-19 का भी आज दशा दुर्दशा है। आज बहुत ऐसे व्यक्ति बहुत हाई लेवल पे और आज लो लेवल पे हो गए हैं। तो ये समय बदलते रहता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन की बात है। और चिंता नहीं, चिंतन के बल पर बहुत आदमी आ सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब महाराणा प्रताप के फॉलोअर इतने हो सकते हैं, जान देने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आपके लिए क्यों नहीं? तो वीर राजा थे और प्रजा को, जनता को अपने संतान की तरफ मानते थे। तो आज भी मैं इस जीवनी के माध्यम से, आज बर्थडे के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप भी जिस पोस्ट पर हो, बड़े बड़े ओहदे पर हो, अपने प्रजा के लिए काम करो, अपने लिए फैसिलिटी को त्याग करो। जनता तो ऐसे ही करेगी। आज खुद मैं प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, 84% जो फॉलोअर 13% घट रहे हैं, लोकप्रियता के क्रम में 13% घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनहित में जब काम न होकर व्यक्तिगत हित में जब काम करिएगा, पूरा इंडिया आपका नहीं है, आप कल्याण के लिए काम करें, तो ऑटोमेटिक ग्राफ अप डाउन होते रहता है दोस्तों। और जब मैं महाराणा प्रताप की बात करता हूं तो चेतक की बात अगर नहीं करूं तो नाइंसाफी होगा। चेतक के बारे में कहा जाता है कि चेतक प्रिय घोड़ा था महाराणा प्रताप का। उनके बारे में मैं बचपन में ही पढ़ा था, राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या महाराणा प्रताप कहते थे, चाहते हैं, और चेतक वही करता था। और वैसी स्थिति में चेतक के सहारे महाराणा प्रताप की जीत होती थी। एक जानवर में भी होता है, आपको उठा बैठा ऊंचा कर सकता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो चेतक था, हाथी को भी क्रॉस कर जाता था, ऊपर इतना छलांग लगाता था कि हाथी को क्रॉस कर जाता था। उनके राज यही था। वो 208 किलो के तलवार लेके ही करते थे। उस चेतक के बल पर 72 किलो के कवच पहने थे, भाला 81 किलो, और चेतक भी उसी तरह का था। जब अरावली की सेना उनकी कमजोर हो गई, वैसी में चेतक अरावली की ओर की कर रहा था। 28 फीट का गड्ढा चेतक मालिक को नहीं मरने दिया, और 28 जख्मी हो गया था चेतक, और 28 फीट का गड्ढा जम कर गया। जब इंसान व्यक्ति के लिए इतना कर सकता है, तो इंसान जानवर के लिए क्यों नहीं करेगा? दोस्तों, सोच लीजिए, चेतक जो है हर एक भाव को समझता था। महाराणा प्रताप के हर एक भाव को समझता था कि हमारे मालिक क्या चाहते हैं। और आज इंसान को नहीं समझ रहा है, आज इंसान को नहीं समझ रहा है। इसलिए हमारे बीच एक कोविड-19 का भी दीवार आ गया है। क्या स्थिति है आने वाले दिनों में, और कौन सी दशा दिशा देखनी है, आने वाला समय बताएगा। इसलिए हम जहां भी रहे, मानवता का पाठ पढ़ते रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते। और जब घोड़ा की बात हो गया तो हाथी की बात भी हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास 100 हाथियां थी, और एक हाथी जो था राम प्रसाद बहुत प्रिय था। और राम प्रसाद हाथी एक बार में 13 हाथियों को मार गिराता था। अंत में राम प्रसाद को भी बंदी बना लिया गया,
और अकबर के दरबार में रह गया और 18 दिन तक उनका हाथी कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया और वहीं पर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या हाथी, क्या घोड़े, क्या भील जाति के लोग, क्या मानो, कैसे महाराणा प्रताप के फॉलोअर थे। जो तो व्यक्ति का पूजा उसके कर्मों से होता है, उसमें जितना कर्म होता है, उसमें जितना डेडिकेशन होता है, जो राज के लिए, मुल्क के लिए, देश के बारे में अगर सोचता है, उसको लोग हथेली पे उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज सिसोदिया बन के सूर्यवंश, सिसोदिया बन के उगते हुए सूर्य अब तो नहीं रहे, नहीं होते हुए भी आज भी आन बान शान। इसलिए मैं उनके इस बर्थडे के अवसर पर इनको बार बार प्रणाम करता हूँ कि आने वाले दिनों में इनके जैसा पुत्र हो, सपूत हो तो इनके जैसा हो, और नहीं तो हम कायर की जिंदगी नहीं जिए, हम एक अच्छा जिंदगी जिए। और अगर अच्छा जिंदगी जीते हैं तो ऐसा जन्म लेना सार्थक है। इसलिए इनके बर्थडे के अवसर पर मैं सभी को, आप सभी भाई बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे। इस कोविड पीरियड में मैं भी आपको बार बार कुछ न कुछ भेजते रहता हूं, बोर नहीं होइएगा। इस टाइम को पास करने के लिए, आपके साथ रूबरू होने के लिए मैं भी ऐसा कुछ करता हूं। और इससे कोरोना का भय, और नहीं तो इधर का डाटा, उधर का न्यूज और का सुनते सुनते आदमी टेंशन हो जाता है। इसलिए कोविड-19 बेटा आते जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहे, कुछ कोविड आपका बिगाड़ नहीं सकता है। जितने ज्यादा डरोगे उतने ज्यादा डराएगा, और उससे एकदम निर्भर होकर अपने कामों में लग जाइए। ये पर्सनल लाइब्रेरी है और इसी में मैं दिन भर आता हूँ, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। इसलिए आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मानवता के लिए हेल्प करते रहे। बहुत बहुत शुभकामना। खुदा हाफिज, शुक्रिया, प्रणाम।